हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है PQR हमारे पास पार्टनर्स हैं जिनकी फिक्स्ड कैपिटल है। हमेशा याद रखना, जब भी फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो हमें करंट अकाउंट का यूज करना होता है ना। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट हमारे पास 48,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और 31 मार्च 2022 देखा गया है 3:1:1 में करा है। ये हमारे पास देखा गया, ऑब्जर्व करा गया है कि IOC 10% आपने दे दिया इंस्टेड ऑफ 8। हमें देना था 8, हमने दे दिया 10%, 2% ज्यादा दे दिया तो 2% वापस ले लेंगे, क्रेडिट की जगह डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। आगे लिखा है सैलरी 12,000 की क्रेडिट कर दी पी को, करनी थी हमें क्यू को, है ना। आगे लिखा गया है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो जो कि हमारे पास रेक्टिफाई करे जितना भी ओमिशन है। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, है ना। देखो जी, कैसे होगा हमारे पास कि PQR हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, है ना। पार्टनर्स क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास P, Q और R, है ना। यहाँ पर लिख लो P, Q, R और लास्ट बनता है टोटल का कॉलम, है ना। यहाँ पर लिख लो। सबसे पहले किस चीज़ की बात हुई है? सबसे पहले सर बात हुई है हमारे पास IOC की, है ना। IOC ज़्यादा दे दिया तो कुछ वापस लेना पड़ेगा, यानी कि डेबिट कर दो। 2% है और कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 40,000 का 2% हो जाता है 800 और 640 और 480, 800, 640 और 480। ठीक है जी। इनका टोटल करेंगे आ जाएगा 1920, है ना। अब इसी तरीके से सैलरी भी आपको क्या करनी पड़ेगी? डेबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने गलती से पी को दे दी थी। 12,000 यहां आ जाएगा 12,000, जिसको देनी थी उसको दे दो। सैलरी हमें देनी थी सर क्यू को, है ना। क्यू को जो सैलरी देंगे वो क्रेडिट हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएंगे 12,000 और 12,000 टोटल। अब आप देख लो यहाँ पर नेट कितना बैठता है। नेट हमारे पास बैठता है सर, ये बैठ रहा है, देखो 12,000 से तो 12,000 कट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1920 हो गया है डेबिट का। ठीक है जी। इधर चेक करते हैं, इधर ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा 12,800, ये है सर डेबिट के, और ये हो जाएंगे क्रेडिट के 11,360 और इधर 480 डेबिट के। बताओ जी, ये चीज समझ में आई। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? डिवीजन करना है। यहां पर लिख लो डिवीजन ऑफ 1920 इन रेशो। क्वेश्चन में गिवन होगा रेशो साथ सर हमारे पास 3:1:1। ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगा 1920 क्रेडिट लिख दो। क्या लिख दो? क्रेडिट लिख दो। चलो जी, 1920 को 3:1:1 में करोगे आ जाएगा 1152,384। ये बेसिकली हमारे पास क्रेडिट क्या है जी? क्रेडिट है। आगे चलते हैं, आगे कैसे करेंगे? देखो जी, अब इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो। डेबिट से डेबिट हो गया हमारे पास 1920, तो ये तो निल हो गया। क्या हो गया सर? निल हो गया। आगे चलते हैं, ये हमारे पास 480 डेबिट का है और 384 क्रेडिट का है, तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 96। इनको करेंगे आ जाएगा 11744, और ये आ रहा है हमारे पास क्रेडिट का, और ये आ जाएगा हमारे पास डेबिट का। ये आ गया है, ये आ जाएगा 11648। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इसकी मदद से आप एक एंट्री बना सकते हो यहाँ पर? एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। जो डेबिट में लिखा है वो डेबिट में, जो क्रेडिट में लिखा है क्रेडिट में। तो आ जाएगा पीज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल थी तो करंट अकाउंट यूज करना है। पीज करंट अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट यहीं पर लिख दो। ये आ गया 11648, ये आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 11744। बताओ जी, क्या समझ में आई? बीइंग एरर रेक्टिफाइड इज द नरेशन ऑफ दिस जर्नल एंट्री। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या लिखा है? चीज और स्लाइस दो इक्वल पार्टनर्स हैं
कैपिटल्स है उनकी 50,000 और 1 लाख, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 हैव बीन प्रिपेयर्ड, बना है, तो उसके बाद लिखा है कि कहा गया है आईओसी और सैलरी एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैड नॉट बीन क्रेडिट टू द पार्टनर्स, आपने जो सैलरी है आईओसी है वो नहीं दिया है बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आगे लिखा गया है कि जो भी आपको करना है वो करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की मदद से करना है। देखो एक होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ये उसी तरीके की एक चीज है, आपको बस एप्रोप्रिएशन की जगह एडजस्टमेंट यूज करना होता है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो आप आईओसी दे रहे हो, आईओसी देने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सी और टू एस, ये चीज और स्लाइस है ना। सी इज कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। आईओसी का जो रेट है क्वेश्चन में वो है हमारे पास, देखो 6%, 6% इसका निकालो तो ये आ जाएगा 3,000 और ये आ जाएगा 6,000, 3,000 और 6,000, यहां पर लिख लो 3,000 और 6,000, टोटल करो आ जाएगा 9,000। कितना आ जाएगा सर, 9,000। सैलरी भी देनी है, सैलरी देनी है तो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और जो सैलरी देनी थी वो किसको देनी थी हमें, बेसिकली सैलरी सर हमें देनी थी, यहां पर लिखा है सैलरी देनी थी चीज को, है ना। यहां पर आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, चीज कैपिटल अकाउंट। इसका जो अमाउंट था वो था हमारे पास 5,000 पर एनम। कितना था जी, 5,000 पर एनम। अब इसका आपको प्रॉफिट और लॉस देखना है। क्या देखना है, प्रॉफिट और लॉस। तो उसके लिए पार्टनर्स हमारे पास डेबिट हो जाएंगे, यानी कि सी डेबिट, चीज डेबिट, स्लाइस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। टोटल है 5 और 9 14,000, इक्वल रेशो था तो 7,000 यहाँ और 7,000 यहाँ, ठीक है जी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है 1:1 में। बताओ जी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अमेय, अनमोल और रोहन 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। 1 जुलाई 2021 पे एंटर्ड हुए पार्टनरशिप में, और प्रॉफिट और लॉसेस का जो शेयर है वो है हमारे पास 3:2:1 रेशो है। अमेय ने गारंटी करी कि रोहन का शेयर आफ्टर चार्जिंग आईओसी 6% आईओसी देने के बाद वुड नॉट बी लेस देन 36,000, 36,000 नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास बैलेंसेस गिवन है 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1,38,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो जी इसको भी बनाते हैं। कैसे बनता है, देखो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बेसिकली हमारे पास इस तरीके से हमारे पास बनेगा, है ना। तो यहां पर लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर लिख दो जी डेबिट, इधर लिख दो क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख देना, इधर लिख दो जी। सबसे पहले तो हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है 1,38,000। कितना गिवन है, 1,38,000। तो सबसे पहले तो आपको आईओसी देनी है। क्या देनी है, आईओसी देनी है। पार्टनर है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स गिवन है अमेय, अनमोल, रोहन, अमेय, अनमोल, रोहन, ठीक है जी। देखो जी कैसे होगा, कैपिटल है उनकी 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अगर इनका आप सीधा 6% कर देते तो आ जाएगा 12,000, 6,000, 6,000। लेकिन यहां पर 1 जुलाई को एंटर हुए और जो साल खत्म होगा वो होगा 31 मार्च को, तो क्या 9 महीने का आपको देना पड़ेगा, 9 मंथ्स का देना पड़ेगा। तो यहां पर जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 12,000 इंटू 9/12, यहां निकलेगा 6,000 इंटू 9/12, यहां पर भी निकलेगा 6,000 इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा 9,45,45,000। बताओ जी क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं अपने अकाउंट में। देखो आगे अकाउंट में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर आपको टोटल करना है इधर वाली साइड का। इधर का जब टोटल करा तो ये आ गया 1,38,000। कितना आ गया सर, 1,38,000। 138 में से हमने 18,000 रुपये की सैलरी दे दी है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया सर 1,20,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमेय, अनमोल और रोहन, तीनों को ट्रांसफर होगा। अब इस 1,20,000 को अब इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशो है हमारे पास 3:2:1, तो ये आ गया 60,000
40,000 और 20,000। कहा गया था जो रोहन का शेयर है, रोहन का जो शेयर है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 37,000 होना चाहिए, लेकिन वो 37 था फुल ईयर के अकॉर्डिंग। किस तरीके से था, फुल ईयर के अकॉर्डिंग था कि 37,000 किसी को देना है। मैं अगर कह दूं कि किसी को 37,000 देना है, वो देना है 12 महीने यानी पूरे साल के लिए। अब यहाँ पर 9 महीने का हम बना रहे हैं ना अकाउंट, जुलाई से लेकर के बेसिकली कहाँ तक बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास, ये अकाउंट जो बना रहे हैं हम 9 महीने का बना रहे हैं, तो इसको 9/12 कर लो। तो 9/12 करोगे तो आ जाएगा 27,000। कितना आ जाएगा, 27,000 की जो एक्चुअल में गारंटी है वो यहाँ पर 27,000 की है। कितनी गारंटी है, यहाँ पर जो गारंटी है वो है 27,000 की। तो 20 को अगर 27 बनाना है तो कितने की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई सर 7,000 की। ये 7,000 बेसिकली हमारे पास कौन देगा, अमे देगा, है ना। तो इसका जो बाहर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं इसका बैलेंस लिखूँ तो आ जाएगा हमारे पास 53,000, इसका एज इट इज़ आ जाएगा 40,000 और इसका आ जाएगा 27,000। अगर इनको प्लस करोगे क्या हमारे पास 1,20,000 ही बैठ रहा है, बिल्कुल सर 1,20,000 ही बैठ रहा है। यही है बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन था। बताओ जी, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि रोहित, रमन और रैना 3 पार्टनर्स है एक फर्म में, उनका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है वो है 2 लाख, 1,20,000 और 1,60,000। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 विड्रू करता है हर एक पार्टनर, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो आईओसी का रेट है वो 5% है, आईओडी का रेट है हमारे पास 4% है, प्रॉफिट्स का जो रेशो है वो है हमारे पास 5:4:1 और नेट प्रॉफिट 72,000 का हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया है इक्वली अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग द टर्म्स ऑफ डीड। ना तो इस बार प्रॉफिट दिया गया है, ना ही हमारे पास आईओसी आईओडी ये सब भी चीजें नहीं है ना। तो इसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो पास्ट एडजस्टमेंट का हो जाता है। तो यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनेगा, देखो जी टेबल कैसे बनेगा, टेबल ऐसे बनेगा हमारे पास। तो 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ये तो टोटल का कॉलम बनेगा, 3 कॉलम और बनेंगे क्योंकि 3 ही पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स हैं रोहित, रमन और रैना, ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन में हम आईओसी दे देते हैं। क्या दे देते हैं सर, आईओसी। आईओसी हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। आईओसी का जो हमारे पास रेट था क्वेश्चन में वो गिवन था सर हमारे पास 5%, तो लगा लो इसका 5% हो जाएगा 10,000 और 6,000 और 8,000, 10,000, 6,000, 8,000, तो ये आ गया है 24,000, ठीक है जी। इसके बाद है आईओडी। आईओडी क्वेश्चन में कहा गया था, इसको हम डेबिट कर देंगे। आईओडी क्वेश्चन में कहा गया था कि वो 15,000, हर एक पार्टनर 15,000 निकालता है और 4% उसका क्या है, आईओडी का रेट है। तो 15,000 का 4% हो गया हमारे पास 600, 600 का 6/12 कर दो तो आ जाएगा 300, 300, 300, 300 और 900। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि हमारे पास 72,000 का प्रॉफिट है। क्या बोला गया था, 72,000 का प्रॉफिट है। 72,000 के प्रॉफिट में 900 की ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएगी और ये 24,000 का आईओसी माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 48,900। क्या आया जी, 48,900। अब यहां पर लिख लो इसको, 48,900 को लिख लो, इसको लिख। प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशो में, जो कि है 5:1। कितना प्रॉफिट, 48,900। यहां पर लिख लो 48,900। इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आ जाएगा 4890 और इनका आ जाएगा है 24,450 और 19,560। बताओ जी, ये क्रेडिट है बेसिकली हमारे पास। नेट अमाउंट निकाल लो आप। नेट अमाउंट कैसे निकलेगा सर, नेट अमाउंट निकलेगा हमारे पास, देखो जी कैसे निकलेगा, टोटल कर दो आप बेसिकली, है ना। ये तो आ जाएगा 72,000 ये आ गया है हमारे पास, और 72,000 और इधर आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों क्रेडिट के हैं, इनको प्लस कर दो और डेबिट उसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा 590 और इनका प्लस कर था 12,590, ठीक है जी। इसका आ जाएगा 25,260 और 34,150। ये बैठेगा क्रेडिट का, ये भी बैठेगा हमारे पास क्रेडिट का और ये भी हमारे पास बैठेगा क्रेडिट का, ठीक है जी। समझ में आया। चलो जी आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है आपको क्वेश्चन में, सबसे पहले तो अपना टेबल थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। टेबल जब हमने एक्सटेंड करा तो अब क्या करना है, अब आपको ये जो हमारे पास 72,000 है इसका लिखना है यहाँ पर डिवीजन ऑफ
72,000 इन इक्वल रेशो, क्योंकि इक्वल रेशो था 1:1:1 और इसको डेबिट कर दो तो यहाँ पर लिख लो 72,000, इसको इक्वल करो तो आ जाएगा 24,000 ये है बेसिकली हमारे पास डेबिट, है ना, डेबिट डेबिट और डेबिट। चलो जी आगे चलते हैं। आगे कैसे होगा देखो समझो। आगे आपके पास ये होगा, ये तो हो जाएगा नील, डेबिट और क्रेडिट ये तो हो गया हमारे पास सर नील। इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 24,000 में से 12,000 गए तो बचे 11,410, ये होगा हमारे पास डेबिट का। ठीक है जी, यहाँ पर चलो यहाँ पर होगा 24,000 में से 25,260 ये आएगा 1260, ये होगा क्रेडिट का। इस पर चलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 10,150 और ये भी होगा क्रेडिट का। बताओ जी, अब इसकी यहाँ से एक एंट्री कर देते हैं, एंट्री भी हो जाएगी। इसकी एंट्री होगी सर हमारे पास, देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी जो लास्ट वाला पार्टनर था यानी कि रैना, रैना तो डेबिट हो रहा है तो एंट्री बनेगी रैना डेबिट टू रोहित टू रमन, अमाउंट डाल दो। रैना का है 11,410, क्रेडिट वाले दोनों अमाउंट यहाँ पर 10,150 और 1260। बताओ जी क्या इतनी चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्लियर है आपको? तीन ही पार्टनर्स थे, रोहित, रमन और रैना, है ना। रैना का अमाउंट लिख लिया है, रोहित का लिख लिया है और रमन का लिख लिया है। नरेशन हो जाएगी बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है जी, तो यही थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।